टू माय चैनल वंशिका पांचाल 625। तो गाइज ये फुल व्लॉग होने वाला है आज मेरे भैया की शादी का। तो अगर आपको मेरा ये फुल व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शादी वाला व्लॉग। तो व्लॉग की स्टार्टिंग होती है मिट्टी लाने से। तो यहाँ पे सभी भाभियाँ तैयारी कर रही है मिट्टी लाने की। और मिट्टी लाने से पहले तो घर पे खूब डांस किया, खूब मतलब पूरी मस्ती करी, फुल एंजॉय किया डांस करके। उसके बाद फिर हम मिट्टी लेने के लिए डांस करके यहाँ पे घर पे बहुत अच्छे से मम्मी को भी कराया, भाभी ने भी करा, सबने और हमने भी किया। फिर डांस करने के बाद हम जाएंगे मिट्टी लेने के लिए। पहले इनका आप डांस ही देख लो, देखो बहुत सारी वीडियोस बनवाई इन्होंने डांस करते हुए। फिर हम यहाँ पे आए मिट्टी लेने के लिए और यहाँ पे भी ढोल वोल बज रहे थे पूरे, हम भी डांस करते हुए आ रहे थे, मम्मी भी डांस कर रही थी, सब मतलब पूरा एंजॉय कर रहे थे डांस कर करके। और यहाँ पे हम लेने आए हैं मिट्टी। तो यहाँ से देखिए सभी मिट्टियाँ ले रही। और यहाँ पे सब मिट्टी लेने के बाद फिर सबने ये थाली प्लेट जो भी है अपने सिर पे रख ली। और देखो ये आंटी तो हाथ हटा के कैसे डांस करके दिखा रही है। और यहाँ पे हम ढोल पे लगे पड़े हैं, डांस करने में लगे हुए हैं, बिजी हो रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी और सभी भाभियाँ मिट्टी लेके आ रही है डांस करते हुए, देखो कैसे एंजॉय कर रही हैं सबके सब। और फिर हम मिट्टी लेने के बाद घर पे आ गए और यहाँ पे फिर मम्मी कुछ मिट्टी के बर्तन लेके आई थी नेक्स्ट डे। और अब आ गया है हल्दी वाला दिन। तो यहाँ पे देखो दीदी, मेरी दोनों दीदियाँ लगी हुई हैं हल्दी की डेकोरेशन करने के लिए। और इससे पहले कि आप पूछो कि ये दूसरी दीदी कौन है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी चाचा की बेटी हैं। और अब देखो मैं आपको ऊपर का दिखाती हूँ, ऊपर सभी भाभियाँ ना काम पे लगी हुई हैं अपने, नीचे दीदी डेकोरेशन कर रही है हल्दी की और इधर भाभी पूड़े बना रही है। ये देखो पूड़े बनाने में बिजी हो रही है। उसके बाद अपना काम फिनिश करके यहाँ पे हमारी अब हल्दी का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। और इधर भैया बैठे हुए हैं और इधर देखो इधर गीत चल रहे हैं और भैया वेट कर रहे हैं यार कब मुझे हल्दी लगेगी, कब मुझे डांस करने को मिलेगा। और देखो मैंने ये ड्रेस पहनी थी येलो कलर का शरारा। फाइनली हल्दी लगनी स्टार्ट हो चुकी है। और भैया का तो भाई फ़ोन ही उनका पीछा नहीं छोड़ता है, हर टाइम इनको फ़ोन ना कान पे लगा रहता है, पता नहीं क्या बातें करते हैं। और यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा अपने आप को दिखा दिया। और इधर देखो हमारा फुल फैमिली हमारी डांस कर रही है और फुल एंजॉय कर रही है, सब डांस कर रहे हैं। और फिर सब ने एक एक बारी आके अपना फ़ोटोज़ खिंचवाए, वीडियोस बनवाए, सब ने फ़ोटो वीडियो खिंचवाए। उसके बाद भैया का हल्दी का जो रस्म है वो कंप्लीट हो चुकी है। भाभी ने बाल्टी में पानी ला के दे दिया इनको नहलाने के लिए। और ये देखो कैसे नहला रही है भाभी, रगड़ रगड़ के नहला रही है। और नहलाने के बाद इनका ऐसे आरती उतारी, जो भी होता है ये बड़ों का काम है, उन्हें पता होगा जो भी होता है ऐसे आरती उतारी, टीका वीका लगाया। और आरती उतारने के बाद और आप दर्शन करिए हमारे प्यारे से ठाकुर जी के। और ये मुझे सबसे लास्ट में याद आया कि अभी तो लड्डू भी बैठे हुए हैं, उनको भी तो दिखाना है। तो ये देखो हमारे प्यारे से ठाकुर जी, इन कमेंट में ज़रूर बताना कि लड्डू जी मेरे कैसे लग रहे हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, प्रोग्राम भी कंप्लीट हो चुका था हल्दी का। उसके बाद मैं फिर अपना अनरेडी हो रही हूँ। काफ़ी ये मैंने परांदा लगा रखा था, दीदी ने लगाया था परांदा और दीदी ने भी लगाया था और मैंने भी लगाया था। अब फाइनली ये परांदा अब मेरे बालों से निकल चुका है। और परांदा निकलने के बाद मेरे को इतना रिलैक्स फील हो रहा था, इतना लाइट फील हो रहा था। और अब देखो मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, अब मैं अपने आ चुकी हूँ नाइट ड्रेस में। और नाइट ड्रेस में आ जाने के बाद यार थक तो बहुत रहे थे, बट यार डांस करना तो ज़रूरी है। फिर यहाँ पे देखो सभी जेंट्स ने डांस किया, फुल एंजॉय किया, फुल मस्ती की, सब ने डांस किया। अपने जो अंदर का जो डांसर है ना वो सबका निकल रहा था भैया की शादी पे। सब ने एंजॉय किया, फुल एंजॉय किया डांस करके। और जब डांस करने के बाद थक गए थे फिर हम रात को सो गए थे। और नेक्स्ट डे हमारे घर की डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे हमने अपने घर को ऐसे डेकोरेट किया था। यहाँ पे जो भैया हैं ये डेकोरेशन करने लग रहे हैं और मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कैसे डेकोरेट किया है। अभी तो फ़िलहाल
होने ही लग रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। और ऊपर से ऐसे हमने ऐसे अम्ब्रेला लगा दिए थे, और देखो यहाँ पे भी अम्ब्रेला लगा के से फूलों की झालर लटका रखी है, बहुत प्यारा लग रहा था। और देखो ये दूल्हे राजा खुद ही अपनी शादी पे खुद ही घर को डेकोरेट कर रहे हैं। और फिर दिन आता है छई का, तो यहाँ पे देखिए छई की तैयारी होने लग रही है, पूड़े बनने लग रहे हैं, भाभी सारी काम पे लगी हुई है, मम्मी ने सबको काम पे लगा दिया। मैं ही फ्री घूम रही थी, मम्मी ने फिर मेरे को भी काम पे लगा दिया, ले तू ऊपर ये बॉक्स दे के आ। पर चलो कोई नहीं, फिर मैंने भी थोड़ा सा काम किया। और फिर उसके बाद हमने सबसे पहले कन्याओं को जिमाया, सभी को कड़ी चावल खिलाए, उनका पेट भर भर के खिलाए। इधर दीदी भी फुलगेन को दे रही थी सबको, और मैं इधर कड़ी दे रही थी। और सबको खाना वाना खिलाने के बाद कन्याओं को जितने भी बर्तन हुए, फिर इन भाभी ने इतने सारे बर्तनों को धोया। मैं बोल रही थी भाभी धोने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हो जाएगा। ये बोल रही नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मैं हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये तो वही लड़की हर टाइम फ़ोन अपने हाथ में ही रखती है। और यहाँ पे फिर रात को सभी लड़की आ चुकी थी, सभी भाभियाँ आ चुकी थी यहाँ पे गीत गाने के लिए। और देखो अब तो सभी ऐसे ही बैठी हुई है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा थक भी गए, और मम्मी बाहर पता नहीं किसका वेट कर रही है। और अब थोड़ी देर में फिर गीत स्टार्ट होने वाला है। और भाई कैमरा जहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ना, सबका हाय हेलो निकल जाता है एकदम। यहाँ पे देखो सब हाय कर रहे हैं, और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। यहाँ पे ताऊ जी भैया खाना खा रहे हैं। सबको खाना वाना खिलाने के बाद फिर हमने गीत स्टार्ट करे। फिर सारा काम वाम करके हम रात को सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे आता है, और यहाँ पे जो भाभी की किट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इनकी किट में हमने क्या क्या सामान रखा हुआ है, बिंदी, मेकअप का सारा सामान, मेकअप प्रोडक्ट्स सारे रखे हुए हैं हमने। हैंकी और उनका कलीरे हैं हाथों में पहनने वाले, बहुत प्यारे से। और ये देखो उनका कितना प्यारा चूड़ा है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ बॉक्स। ये दीदी शॉपिंग करके लाई थी यहीं से, बहुत प्यारा है। और फिर इसको बॉक्स को मैंने बंद करके साइड में रख दिया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ भाभी की सैंडल। ये देखो कितनी लंबी हील वाली सैंडल है मैं तो यही सोच रही थी कि उनके पैर नहीं दुखेंगे इतनी लंबी हील पहन के, बट कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है। और इस पॉलीथीन में हमारा सामान है। और यहाँ पे रात के टाइम फिर हम बैठ गए थे सब पे कलावा बांधने के लिए। सबसे पहले हमने सारे सामान पे अच्छे से कलावा बांधा। और ये पता नहीं दीदी क्या बात कर रही थी, मैं तो अपना वीडियो बनाने में बिजी हो, पता नहीं क्या डिस्कशन कर रही थी, मुझे तो पता नहीं है, बट कोई नहीं, लगे हुए हैं ये तो आपस में बात करने में। और फिर हमने एक एक चीज़ पे अच्छे से कलावा बांधा। और ये देखो ये दीदी यहाँ पे थोड़ा शो ऑफ करके दिखा रही है, सैंडल दिखा रही है। और उसके बाद नहीं, सैंडल वैसे भी बहुत प्यारी है। और फिर हमने सब चीज़ों पे कलावा अच्छे से बांध लिया। और यार मुझे तो इतनी ज़्यादा नींद आती, मैं तो दीदी से बोल रही थी दीदी मैं सो जाऊँ, बट दीदी बोल रही नहीं पहले काम कराओ उसके बाद सोएंगे। और ये देखो अंदर से कितना प्यारा लग रहा है हमारा घर। यहाँ पे हमने सारी ऐसे लाइट वाली झालर लगाई, और कितना सुंदर लग रहा है घर, आप देख सकते हो। ये सुबह सुबह ही ना दीदी ने 5:30 या 6 बजे के आसपास वीडियो बनाई थी। मैं तो उस टाइम पे सोई हुई थी, मुझे तो कुछ नहीं पता। जब मैं सो के उठी दीदी बोल रही देख मैंने तेरे लिए ये वीडियो बनाई है, अपनी ब्लॉग में डालना। और यहाँ पे सब लगे हुए हैं भाई डांस करने में, कोई भी पीछे नहीं हट रहा था डांस करने के लिए। आप देखो वीडियो में कितना एंजॉय कर रहे हैं डांस कर करके।
था, इतना थक गए थे मेहंदी का बड़ा प्रोग्राम करने का यार, हमारा बिल्कुल भी मतलब इतनी थकावट हो रही थी, बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखो सब बच्चों ने मेहंदी लगवाई, बहुत प्यारी प्यारी मेहंदी लगवाई है। मेहंदी, तब तक मैंने सोचा कि एक बार रात का भी अपना घर दिखा देती हूँ कि रात को कैसा लग रहा है, लाइट वाइट जल के देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अंदर इनके गीत भी स्टार्ट हो चुके हैं तब तक, और गीत वीत हो जाने के बाद सब लेडीज़ अपने घर चली गई। और उसके बाद मम्मी ने मेरे को कहा कि भैया के मेहंदी पे एक बार ये तेल लगा दे, फिर मैंने तेल लगाया और ये देखो 1 बज चुका है रात का। और नेक्स्ट डे मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम भी है, बट यार टेंशन भी हो रही है पर नींद भी नहीं आ रही इंजॉयमेंट में। फिर मम्मी बोल रही फाइनली मम्मी ने बोला कि तुम सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। और अब आता है मंडे वाला दिन, और यहाँ पे देखिए हमारी मासी और मासी के बेटे आ चुके हैं। और यहाँ पे हमारा मंडे का प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। ये दीदी खड़ी हुई है, यहाँ पे सब मेरी फ्रेंडें भी आई हुई थी, मैंने अपनी फ्रेंडों को भी बुलाया था। और सबको अच्छे से खाना वाना खिलाने के बाद फिर हम गए थे घर पे, और घर पे भी जाके हमने काफ़ी सारे फोटोज क्लिक करे। और ये यहाँ पे खाना वाना खा रही है, सबका मैंने एकदम अच्छे से पेट भरवा दिया था। बट यार मुझे ही उस टाइम पे भूख नहीं लग रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, अपने फंक्शन पे खुद ही भूख नहीं लग रही, एकदम भूख गायब सी हो गई थी। बट चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मंडे की रात हमने काफ़ी इंजॉय किया, उस दिन भी बहुत डांस किया। इधर भी देखो सारे भैया लगे हुए हैं, पापा ने भी डांस किया, फुल इंजॉय किया। और गाना देखो क्या बजवा रखा है। उसके बाद मम्मी पापा ने एक साथ डांस किया। और फिर नेक्स्ट डे आता है शादी का, और शादी में जाने के लिए, बारात में जाने के लिए मैं, दीदी और मेरी दूसरी दीदी गई थी पार्लर में रेडी होने के लिए। और वहाँ पे जाते ही भाई पार्लर वाली भाभी ने तो सबसे पहले दीदी को ही पकड़ा। मैं काफ़ी वेट कर रही थी, दीदी का यहाँ पे हेयर स्टाइल हो रहा है, इधर मासी भी अपना मेकअप करा रही है। फाइनली मेरी भी टर्न आ चुकी है, और यहाँ पे मेरे हेयर स्ट्रेट हो रहे हैं, हेयर स्टाइल बन रहा है। और इधर सलोनी दीदी खड़ी हुई है वेटिंग में कि कब मेरी बारी आएगी, मेकअप बनवाऊंगी। ये तो खुद ही अपने हेयर कॉम करने लग गई। और यहाँ पे मेरा मेकअप होने लग रहा है, और मुझे अपना मेकअप अच्छा भी लग रहा था, नहीं भी लग रहा था, बट कोई बात नहीं। और ये देखो ये है मेरा फाइनल लुक। दूल्हे राजा और फिर भैया को हमने घोट पे बिठा दिया, सबने फोटोज खिंचवाई। और सब वेटिंग में खड़े थे कि मेरी टर्न कब आएगी फोटो खिंचवाने की। और ये हमारी कार है, और भैया ने इसको, हमारी कार को ऐसे डेकोरेट करवाया था। और यहाँ पे भैया अपनी कार में बैठने लग गए हैं। और ये देखो यहाँ पे हमने अपनी भाभी को भी देख लिया, ये कार में अभी भी रेडी होके आ रही थी पार्लर से।
अब यहाँ पे हो रही है भाभी की एंट्री और यहाँ पे दीदी इनकी उतार रही है नजर। और यहाँ पे इनकी हो रही है वरमाला। और यहाँ पे कैमरे वाले भैया को बोल रहे हैं कि आप ऐसे अपनी पगड़ी सही करो, अपना फेस इधर करो उधर करो। और अब फाइनली भाभी हमारे घर पे आ चुके हैं और ये देखिए भाभी की एंट्री। और रात के टाइम जैसे मुंह दिखाई की रस्म होती है वो अब होने लगी है। तो यहाँ पे भाभी उसके लिए रेडी हो रही है और रेडी होके देखिए ये आ रही है बाहर और यहाँ पे आके सभी भाभियाँ वहाँ पे गीत गा रही हैं। तो वहाँ पे जाके अब भाभी बैठेंगी और यहाँ पे भाभी बैठ चुकी है और सभी भाभियों ने भाभी से गीत भी गवाए और ढोलक भी बजवाई और डांस भी खूब करवाया। वो आपको आगे देखने को मिलेगा। करने के बाद सब थक गए थे और लास्ट में देखो रात को इनकी ढोलक बजानी अभी बंद नहीं हो रही है। मुझे तो काफ़ी नींद आ रही थी, मैं तो सोने के लिए चली गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे बंडा चलाना होता है तो वहाँ पे हम गए थे नहर पे और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा पानी चल रहा है। मुझे तो नहर देख के यार सच्ची में इतना ज़्यादा डर लगता है, मैं तो नहीं आती लेकिन मम्मी पापा के साथ मुझे आना पड़ा। और यहाँ पे जो भी भाभीयों का काम होता है ये वो कर रही है और उधर मम्मी खड़ी हुई है। और वहाँ पे मुझे एक भाभी ने ला के दिया ये गेंदे का फूल और इसके साथ भी मैंने अपनी एक फ़ोटो खींच ली। और वहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद हम वापस आ गए अपने घर पे और यहाँ पे आके मम्मी ने सबको लड्डू दिए, मठड़ी दिए, जो भी देना था वो सब कुछ दिया।
मेरी मम्मी का था बर्थडे, तो मैं चोरी चोरी मम्मी से छुपके छुपके सरप्राइज़ उनको देने के लिए ये लेके आई थी सारा उनका बर्थडे का सामान। और यहाँ पे हम अब उनके डेकोरेशन की तैयारी करने लग रहे हैं सारा। यहाँ पे भाभी भी हेल्प करा रही हैं और अब हम लेके जा रहे हैं मम्मी के पास रूम में। और मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम मम्मी को बर्थडे पे सरप्राइज़ देने वाले हैं, क्योंकि इसी दिन तो भैया की शादी थी और इसी दिन मम्मी का बर्थडे था। बट मैंने छोटा सा सरप्राइज मम्मी को दे दिया, उसमें भी मम्मी बहुत खुश हुई। उसके बाद फिर हमने मम्मी को चेयर पे बिठाया, मम्मी के सामने केक रखा मम्मी को ये, और उसके बाद मम्मी को क्राउन पहनाया। और अब ये देखो यहाँ पे मम्मी के सामने मैंने केक भी रख दिया। और पापा यहाँ पे बजा रहे हैं क्लैपिंग। और उसके बाद मैंने ये कैंडल जलाई, ये लोटस के फ्लावर वाली कैंडल थी। उसके बाद मम्मी ने ये केक कट किया और फिर सबसे पहले भाभी ने मम्मी को केक खिलाया। और ये केक आप सबके लिए। और फिर मम्मी ने दीदी को केक खिलाया और फिर दूसरी दीदी को केक खिलाया और फिर भैया ने भी केक खाया। और ये देखो भाभी ने दोबारा से केक खाया। और फिर इसी दिन शादी भी थी एक दूसरी जगह, फिर हम वहाँ पे गए रात के टाइम।